साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, कैसे हम यूज करेंगे साइन, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि हम किसी भी मिरर में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, कोई भी अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो वो हम पोल से मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहला रूल यही है। तो मान लेते हैं सपोज दैट ये P है, ये F है, ये C है, ठीक है। तुम्हें कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तुम P पर खड़े हो जाओ, P पर खड़े हो जाओ और जिधर ये रिफ्लेक्टिंग, ये पेंटिंग साइड है, इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जिस तरफ ये पेंटिंग साइड है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, जिस तरफ पेंटिंग साइड है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। तुम्हारे आगे जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे वो सभी पॉजिटिव में आएंगी, और जितनी तुम पीछे डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे वो सभी निगेटिव में आएंगी। ऐसे चाहे ये कर लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, एक्स इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, ठीक है। देखो अब P पर खड़े हो, तुमसे किसी ने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, अब तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी। तो तुम क्या करोगे, P से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कर लोगे। तो अब ये डिस्टेंस जो होगी पॉजिटिव में होगी या निगेटिव में होगी। तब कहाँ पर खड़े हो तुम, P किधर तुम्हारा मुंह है, इधर जिधर ये पेंटिंग साइड है। तुम किधर आओगे इसको मेजरमेंट करेंगे, अपने से पीछे आओगे। जब पीछे आओगे तो बैक आओगे तो ये तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी ये निगेटिव में आएगी, ठीक। उसी तरीके से कोई कहे ये भाई जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, इसकी डिस्टेंस बताओ, इसकी डिस्टेंस क्या होगी। इसमें भी क्या है, तुम पोल पर खड़े हो लेकिन तुम्हें डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या होगा, पीछे मुड़ना पड़ेगा। जब पीछे मुड़ना पड़ेगा तो इसकी डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ भी निगेटिव में आ जाएगी। ये इमेज डिस्टेंस है। अब रही बात इमेज, इमेज भाई मान लेते हैं ये C पर है, ये कहीं यहाँ पर इमेज आकर बनेगी तो क्या होगी, ये कहाँ होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये पेंटिंग साइड है। पेंटिंग साइड रिफ्लेक्टिंग साइड के तुम आगे खड़े हो, तुम्हें इमेज की डिस्टेंस लेने के लिए क्या पीछे मुड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर कहीं पर इमेज आकर बनेगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी पोल से वो किस में आ जाएगी, वो निगेटिव में आ जाएगी। लेकिन कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस होता है जब क्या होता है, जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट नहीं, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर कहीं पर इमेज बनती आकर है, बनती है कि नहीं। जब ऐसा केस हो तब उस कंडीशन में जब वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल, तब पॉजिटिव में उसकी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं। किसमें, पॉजिटिव में मेजरमेंट करते हैं। और जो ये C है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे इसमें, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पोल से तुम पीछे आए हो, पोल से पीछे आए हो तो इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, निगेटिव में ली जाएगी। एक बात और ध्यान रखो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा और हमेशा निगेटिव में ली जाएगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। इसमें आ जाओ भाई कॉन्वेक्स में। इसमें क्या है, तुम यहाँ पर खड़े हो, हम पहले बता चुके हैं कि पोल पर खड़े हो जाओ, इधर पेंटिंग साइड है उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। तुम यहाँ पर खड़े हो गए और तुमसे किसी ने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तुम कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखोगे, क्योंकि ये भाई ऑब्जेक्ट है हमारा। अब क्या है, तुम्हें इतनी डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोल में तुम उधर खड़े हो तो क्या होगा, पीछे मुड़ना पड़ेगा। जब तुम्हें पीछे मुड़ना पड़ेगा ये वाली डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, तो ये भी निगेटिव में आ जाएगी। अब रही बात इमेज डिस्टेंस, जो इमेज बनती है वो सभी कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं। वो कहाँ पर बनती हैं, बिहाइंड द मिरर, इधर कहीं पर बनती हैं। तो यहाँ पर कहीं पर इमेज बनती है तो क्या है, यहाँ पर खड़े हो, तुम्हारे सामने ही इमेज बन रही है, तुम्हारे सामने इधर ही तो इमेज बन रही, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी। अब रही बात फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसमें कैसी है, फोकल लेंथ देखो तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हारे सामने ही फोकल लेंथ है, तो क्या है, पॉजिटिव में आ जाएगी। रही बात रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है C, तो ये क्या है, तुम पोल पर खड़े हो, तुम्हारे सामने ही ये यहाँ पर इसकी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये तुम्हारे सामने है, आगे है, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक केस है जहाँ पर ये निगेटिव होती, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस तरीके से समझ में आया। और दूसरी तरीके से क्या है कि इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इधर जितनी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे वो सभी पॉजिटिव में होंगी, इधर जितनी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो निगेटिव में होंगी। इधर जितनी, ये भी एक्स एक्सिस मान लीजिए, इधर सभी पॉजिटिव में होंगी, इधर सभी निगेटिव में होंगी। अब रही बात हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हम प्लस में लेंगे कब माइनस में लेंगे।
जब क्या हो ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम हाइट मेजरमेंट करेंगे, जिसके इसकी हाइट मेजरमेंट करनी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और इधर क्या है, ये कंडीशन है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमें हाइट मेजरमेंट करनी है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। अब रही बात इमेज की, जब इसमें क्या होगा, इमेज क्या होगा, इसमें ज़्यादातर इमेज कहाँ इधर ही बनती है, ऊपर ही बनती है, तो सभी पॉजिटिव में हो जाएंगे। लेकिन इसमें इमेज क्या है, इमेज यहाँ इन्वर्टेड बनती है ना, उल्टे बनती है। जब उल्टी बनती है तो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो यहाँ पर ये इमेज का जो साइन हो जाएगा वो निगेटिव में हो जाएगा। दूसरी तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको एक्स कर लो, यहाँ पर ये वाई एक्सिस कर लो, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। जो ऊपर की डिस्टेंस होगी वो सभी पॉजिटिव में, जो नीचे की डिस्टेंस होगी वो सभी निगेटिव में। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा निगेटिव में रहेगी, जो इमेज डिस्टेंस है वो कॉन्केव मिरर में वो इधर जाएगी, तब क्या हो जाएगी, निगेटिव में। जब वर्चुअल डिस्टेंस बनेगी तब वो पॉजिटिव में आ जाएगी, इमेज की डिस्टेंस। फोकल लेंथ इसमें निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें निगेटिव, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही है, निगेटिव रहेगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, जो इमेज की डिस्टेंस बनेगी वो भी पॉजिटिव में आएगी।